एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना है और मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स निकालने के लिए हमें मिडल टर्म को ब्रेक करना होगा। मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ कौन सा नंबर लिखा है और यहाँ कौन सा नंबर लिखा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 मानेंगे, और यहाँ है 10, तो 1 10 सा हो गया आपका 10। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता हो, और यहाँ माइनस का साइन है। इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करने के बाद ये मिडल टर्म 3 आना चाहिए। तो देखो ये आएगा 2 5 ज़ा 10, और 5 - 2 हम करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारे दो नंबर्स जो हो गए 5 और 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी, 3 की प्लेस पर 5 - 2 हमने लिखा, बाकी सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिखी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगी एक्स स्क्वायर, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर ब्रैकेट में होगा तो ये हो जाएगा -5, एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ अब 4 टर्म्स हो चुकी हैं, 1 2 3 4, दो की ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग करने के बाद जो नंबर्स दोनों तरफ आ रहे हैं, दोनों टर्म्स में है, उनको कॉमन निकाला जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आएगा आपके पास, उसके बाद बचा x - 5, आगे फिर प्लस का साइन है। इन दोनों में से हम ये देखो 2 की टेबल में आते हैं, 2 और 10, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी बचेगा x - 2 कॉमन आया तो x बचा है। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, तो 5 आ जाएगा। सेम नंबर्स कॉमन आएंगे इक्वल्स टू 0। जो नंबर कॉमन आ रहा है ये नंबर ब्रैकेट में, इसको एक तरफ लिखेंगे x - 5, फिर सेकंड नंबर जो है x + 2, इसको अलग से लिखेंगे x + 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लिखेंगे x - 5 भी 0 है और x + 2 भी 0 है। -5 इस साइड आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी +5, +2 इस साइड आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो दीज आर द 2 zeros ऑफ x, ये दोनों आपके आंसर्स होंगे। 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन मेथड हम समझ रहे थे, अब इस इक्वेशन का हमें फैक्टर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 हो जाएगा 12, ये 12 हुआ। अब हमें करना ये है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, हमें करना ये है कि ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 आता हो, और यहाँ माइनस का साइन है। इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करने के बाद ये मिडल टर्म, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो फैक्टर्स होंगे, 12 किस किस की टेबल में आता है आप चेक कर लें, तो 4 3 ज़ा 12 आता है, और 4 - 3 1 हो जाएगा। तो हम मिडल टर्म को फिर ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स 1 है, तो 1 को हम ब्रेक करेंगे 4 - 3 में। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 2x² प्लस 1 की प्लेस पर हम लिखेंगे 4 - 3x - 6 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 2x² प्लस 4x - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 4 टर्म्स हो चुकी है, दो का ग्रुप बनाएंगे हम, और ग्रुप में से नंबर्स को कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2 और 4 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन लिया जाएगा, उसके बाद x कॉमन आ जाएगा। 2x² में से 2x कॉमन गया तो सिंगल x यहाँ बचेगा, यहाँ लिख देंगे प्लस का साइन है। 2 की टेबल में 4 2 बार में आता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 लिखेंगे, x तो बाहर कॉमन है तो दोबारा नहीं लिखेंगे उसको। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन आएगा, और ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पर भी सेम नंबर आएगा x + 2, माइनस जब आपने कॉमन लिया तो अंदर वाली दोनों टर्म्स प्लस में हो जाएगी। 3 और x में से 3 कॉमन गया तो x 3 बाहर और x अंदर। यहाँ 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, तो 3 बाहर गया तो 2 यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट्स में x + 2 x + 2 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको वी विल बी टेकन एज कॉमन x + 2। उसके बाद जो सेकंड टर्म बच रही है आपके पास वो है 2x - 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम सेपरेट लिखेंगे, x + 2 इक्वल्स टू 0, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू +2 जब इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 इस साइड भेजेंगे हम, 2x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा +3।
x इज इक्वल टू 3 इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। तो दीज आर द 2 ज़ीरोज़ ऑफ x, ये 2 वैल्यूज़ हो गई, फैक्टर्स निकल चुके हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड ही है ये। इक्वेशन ये दे रखी है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसमें हमें 7 के फैक्टर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5√2 में। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। √2 से जब आप √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, तो 5 2 ज़ा 10। हमारा जो नंबर आ रहा है फैक्टर निकालने का वो आ रहा है 10। अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता हो, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस करने के बाद 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता हो और प्लस करने के बाद 7 आता है, वो दो नंबर्स हैं 5 2 ज़ा 10, 5 + 2 7। तो इन्हीं दोनों नंबर से हम 7 के फैक्टर्स निकालेंगे, 7 को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगी √2x² + 7 के प्लेस पर आप लिखोगे 2 + 5 या 5 + 2 भी लिख सकते हो, x + 5√2 = 0। ब्रैकेट का यूज़ करना ज़रूरी है, इससे एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब सभी में प्लस है तो किसी में भी साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट हमें ब्रैकेट ओपन करना है। नेक्स्ट स्टेप विल बी √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। 4 टर्म्स हो चुकी हैं, इसमें आप ग्रुपिंग करेंगे। ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, इसमें आप कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ देखो ग्रुप में से कॉमन कैसे निकालें। एक तो x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर एक देखो ये 2 लिखा हुआ है, √2 तो कॉमन ले सकते हो आप। 2 का मल्टीप्लाई 2 का जो अब इसको एलसीएम निकालोगे तो √2 × √2 होता है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है। तो इसमें हम कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ से एक √2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो और x को कॉमन ले लीजिए। तो उसके बाद आपके पास बचेगा एक x यहाँ पर बचेगा सिंगल x, प्लस यहाँ से 2 √2 थे, एक बाहर गया तो यहाँ बचेगा सिंगल √2। x आप कॉमन ले चुके हैं तो यही बचेगा, प्लस इन दोनों में से आप 5 को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास यहाँ फिर बचेगा x + √2 = 0। अब x + √2 x + √2 ये रिपीट हो रहे हैं टर्म्स, इनको आप कॉमन ले लीजिए, x + √2। उसके बाद जो आपके पास टर्म बच रही है ये है √2x + 5 = 0 ले लेंगे इसको। अब इसको सेपरेट 0 के बराबर रखेंगे ताकि हम वैल्यू निकाल सकें x की। x + √2 = 0, √2x + 5 = 0। पहले इधर निकाल लेते हैं, √2 इस साइड जाएगा, x = -√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले +5 को इस साइड भेजेंगे, √2x = -5 हो जाएगा। फिर √2x में मल्टीप्लाई हो रहा है, x = 5/√2। तो ये दो आपके दो फैक्टर्स हो गए, पहला ये और दूसरा ये आपका इसका आंसर हो चुका है।